नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। और आज शुरुआत करेंगे दीपावली की बात को लेकर। दीपावली आ रही है, धनतेरस आ रही है और इस वर्ष सबसे बड़ी बात यह है कि अमावस्या के दिन सूर्य ग्रहण है और सूर्य ग्रहण को लेकर ही ये स्थिति बन गई है कि कब दीपावली पूजन होगा, कब धनतेरस मनाए, कब रूप चौदस होगी। इसे लेकर बहुत सी बातें जो हैं आप लोग के मन में भी आ रही है। बहुत से लोगों के मन में शंका है कि कब हम धनतेरस का पूजन करें और कब हम दीपावली का पूजन करें। इसे लेकर बहुत से जो क्वेश्चंस हैं, सवाल है हमारे पास में आ रहे थे और आप लोग के पास दिल में भी ये बातें उठ रही थी। तो इसी का समाधान करने के लिए हम आज पहुंच गए हैं उत्तर बंगाल और पूर्वोत्तर भारत के सुप्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य व वास्तु सलाहकार पंडित जुगल किशोर जी उपाध्याय के पास में, और उनके माध्यम से ही आपकी शंकाओं का हम समाधान करने की कोशिश करेंगे कि कब आप धनतेरस मना सकते हैं, कब रूप चौदस होगी और कब दीपावली मनाएंगे। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है खबर समय में आपका। बहुत बहुत धन्यवाद धोनी जी। और खबर समय साथ में सभी दर्शकों को मैं दीपमालिका धनत्रयोदशी की हार्दिक शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। पंडित जी, सबसे पहले तो शुरुआत इसी बात की करें क्योंकि ऐसे तो सामान्य होता है, लेकिन इस बार अमावस्या के दिन सूर्य ग्रहण पड़ रहा है, तो इसे लेकर लोगों के दिलों में बहुत से सवाल उठ जा रहे हैं कि भाई कब दीपावली मनाएंगे, कब धनतेरस है, धनतेरस का शुभ मुहूर्त कौन सा होगा और रूप चौदस भी है, उसका क्या महत्व इत्यादि को लेकर। तो सबसे पहले क्योंकि आज ही सबसे बड़ा सवाल तो आज अभी है कि धनतेरस आज मनाएं या कल मनाएं, तो इसे लेकर सवाल करना चाहेंगे धनतेरस कब मनाएं। धनत्रयोदशी का जो पर्व है वह दीपमालिका से 3 दिन पूर्व बनाया जाता है और त्रयोदशी आज शाम को 6:05 से प्रारंभ हो जाएगी। इसलिए धनत्रयोदशी का पर्व जो है वो आज ही मनाया जाएगा क्योंकि ये रात्रिकालीन पर्व है और आज के दिन ही शाम को दीपदान यम दीपक जो कोड़ी डाल के करते हैं वो आज ही किया जाएगा। इसलिए धनत्रयोदशी आज ही मनाएं। धनत्रयोदशी के दिन जो कुछ पूजन करते हैं अपने व्यापारिक प्रतिष्ठानों में दीपमालिका का, तो वो आज कर सकते हैं और आज करने के लिए ही शुभ मुहूर्त है। वह शाम को गोधूली वेला, वृक्ष लगन, मिथुन लगन और रात्रि में अर्धरात्रि सिंह लगन, ये तीनों मुहूर्त है। तो आपने बताया गोधूली बेला, तो गोधूली बेला में क्या कोई भी लगने वाले ये पूजा कर सकते हैं? जी, गोधूली बेला सर्वश्रेष्ठ मुहूर्त होता है। इसमें कोई भी किसी भी राशि का व्यक्ति हो वह अपनी पूजा कर सकते हैं क्योंकि ये दीपमालिका का जो पूजन है वह सायंकालीन में गोधूली बेला और निश्चित काल में ही किया गया है। अच्छा पंडित जी, ये भी कह रहे हैं कि कुछ लोगों का कहना है कि कल भी, यानी कि रविवार, आज शनिवार है। दर्शकों आपसे बता दें, आज कहने का मतलब आज शनिवार 22 तारीख है, 22 अक्टूबर को आपको धनतेरस की पूजा आप कर सकते हैं बकौल पंडित जी के अनुसार। और कल की बातें करते हैं तो बोले कल भी धनतेरस रहेगी, तो इसका क्या महत्व है? कल धनत्रयोदशी का उदया तिथि है। उदया तिथि में वह मान्य है। जो खरीदारी करते हैं वो लोग आज रात को भी कर सकते हैं और कल दिन में भी कर सकते हैं। कल शाम को 5:24 तक आपके त्रयोदशी ही रहेगी, इसलिए आराम से कर सकते हैं। और कल ही शाम को रूप चौदश आएगी, लेकिन रूप चतुर्दशी जो है उदया तिथि को मनाई जाती है, इसलिए वो आपके सोमवार को 24 तारीख को ही रूप चतुर्दशी सुबह मनाई जाएगी। यानी कि दीपावली के दिन ही जी, दीपावली 24 अक्टूबर की है। तो अच्छा, रूप चौदस की आप बात कर रहे थे, तो पंडित जी रूप चौदस का क्या महत्व है? रूप चतुर्दशी के दिन जब त्रेता युग में भगवान राम अयोध्या में वापिस जब लौटे थे, तो उस समय भगवान राम ने अपने जटाजूट इत्यादि सब त्याग करके और जब अपना श्रृंगार किया था, इसलिए रूप का निखार किया, इसलिए उसका नाम रूप चतुर्दशी है। और इसी दिन एक और महत्वपूर्ण जानकारी आपको मैं दे देता हूं सोनी जी और सभी दर्शकों को कि ये हनुमान जी की जयंती, जो हम लोग हनुमान जयंती मनाते हैं पूर्णिमा को, वह ठीक हम लौकिक रीति से मनाते हैं, किंतु हनुमान जी का जन्म उत्सव मां अंजना के गर्भ से वाल्मीकि रामायण के अनुसार कार्तिक कृष्णा चतुर्दशी को ही हुआ है। इसलिए 24 तारीख सोमवार को ही हनुमान जी की जयंती साथ में रूप चतुर्दशी का पर्व मनाया जाता है। दोनों चीजें मनाई जा सकती है या लोग मनाते हैं जी। और शास्त्रोक्त यही विधि है। शास्त्र के अनुसार भगवान हनुमान जी का जन्म हस्त नक्षत्र में और मां अंजना के गर्भ से ये रूप चतुर्दशी के दिन ही हुआ है। तो दर्शकों एक बात आपसे फिर बता देते हैं कि धनतेरस यानी कि पंडित जी के अनुसार आज है, और जो लोग शाम के वक्त पूजन करते हैं उनके लिए अति उत्तम है कि आज शाम के वक्त वो पूजन कर सकते हैं, क्योंकि धनतेरस की पूजा रात में होती है, शाम के वक्त होती है, इसलिए आज की जा सकती है। धनतेरस कल भी रहेगी,
लेकिन जैसा कि पंडित जी ने बताया कल 5 बजे तक धनतेरस रहेगी। उस दिन आप परचेजिंग, अगर जो आप गहनों की या फिर जो सिक्कों इत्यादि की जो परचेजिंग करते हैं, बर्तन इत्यादि की जो धातु, कहने का मतलब कि धातु की जो भी धातु संग्रह करते हैं, जो भी धातु संग्रह करते हैं वो कल भी आप कर सकते हैं 5 बजे तक। और अब आते हैं दीपावली पूजन को लेकर, क्योंकि ग्रहण है उस दिन, और तो कब मतलब अमावस्या को ग्रहण है, इसलिए अमावस्या के दिन दीपावली पूजन इस पर नहीं होगा कोई पंडित जी? नहीं, अमावस्या जब शाम को 5:24 के बाद जब अमावस्या आ जाएगी तो उस समय वृक्ष लगन में, गोधूली बेला में, और वैसे दीपावली का जो दिन है, दीपमालिका का जो पर्व होता है, उस दिन चाहे सवेरे चतुर्दशी तिथि भी होती है तो भी पूजन होता है। तो सुबह 7:41 से लेकर के और शाम दूसरे दिन सुबह 4:05 तक जितना समय है, इस समय में हम लोग दीपावली का पूजन कर सकते हैं। यहाँ मैं उपाध्याय जी मैं बोलूंगा कि ये बात जो हम लोग 24 तारीख की कर रहे हैं ना, 24 तारीख को सुबह 7:41 से लेके और 25 तारीख को सुबह 4:05 तक ये पूरा समय जो है वह शुभ समय है, दीपावली पूजन किया जा सकता है। उसके अलावा जिनकी राशि के अनुसार, जिनके लगन के अनुसार नहीं भी कुछ मिलता हो, जिसको जानकारी नहीं भी हो, तो वो आदमी अपनी गोधूली बेला में और शाम को वृक्ष लगन प्रदोष काल में दीपमालिका का पूजन कर सकते हैं और करना चाहिए। अच्छा पंडित जी, गोधूली बेला उल्लेख कर रहे हैं बार बार, तो गोधूली बेला कब से कब तक समय बता दीजिए? गोधूली बेला सूर्यास्त के आधे घंटा पहले और आधे घंटा बाद तक मानी जाती है। यानी कि कहने का तात्पर्य है कि 5 बजे से लेकर 6 बजे के बीच में गोधूली बेला हो सकती है। और उसमें जिन लोगों को अपनी राशि के अनुसार नहीं मालूम है कि कब पूजन करना है, तो ये सर्वश्रेष्ठ समय है। आप 5 से 6 बजे के शाम के वक्त पूजा कर सकते हैं। और एक और आप लगन बता रहे थे, वो कब आएगा, कितने बजे? वृक्ष लगन है वो शाम को 6:21 से प्रारंभ होगा और शाम उसके बाद में मिथुन लगन रहेगा जो 10:52 तक रहेगा, इसमें आप कर सकते हैं। फिर रात को सिंह लगन आएगा अर्धरात्रि में, वह 12:52 से स्टार्ट हो जाएगा और जो 3:00 तक 52-53 तक रहेगा। इसलिए कोई दिक्कत नहीं है, आराम से दीपमालिका का पूजन लगन के अनुसार करते हैं, लगन से स्टार्ट करते हैं। जिन लगन के हिसाब से नहीं भी करते हैं, को गोधूली जो अपने चौगड़िया वगैरह देखते हैं तो भी कर सकते हैं, जो होरा मुहूर्त से करते हैं वो भी कर सकते हैं। इसलिए दीपमालिका का पर्व जो है वह पूरे दिन भर से लेकर के और सुबह रात्रि तक किया जा सकता है। उसके उपरांत साथ में एक बात इस बार जरूर कहना चाहूंगा कि जो हम लोग देवताओं का पूजन करते हैं, देवताओं का जो स्थापन करते हैं, उनका फिर विसर्जन भी करना होता है। और जब विसर्जन करते हैं तो सूतक के समय किया नहीं जाता है, क्योंकि 25 तारीख को सुबह 4:38 से सूतक लग जाएगा। 25 तारीख को सुबह 4:38 से सूर्य ग्रहण का सूतक लग जाएगा। सूर्य ग्रहण का सूतक 12 घंटे पहले लगता है, जो कि मंगलवार को सुबह दिन भर सूतक रहेगा। शाम को 4:38 से सूर्य ग्रहण प्रारंभ होगा और शाम को 6:22 पे सूर्य ग्रहण की शुद्धि होगी। ये समय सिलीगुड़ी और सिलीगुड़ी के आसपास के क्षेत्रों के लिए है। फिर एक बार मैं आप लोग को सुविधा के लिए बता दूं कि ग्रहण की जो हम बात कर रहे थे, ग्रहण को लेकर बात करेंगे। तो एक बार पंडित जी फिर दोहरा दीजिए कि ग्रहण 25 तारीख को है, तो 25 तारीख को कब सूतक कब लगने वाला है? और उसके 25 तारीख को सवेरे 4:38 से सूतक प्रारंभ हो जाएगा। और इसलिए और ग्रहण जो प्रारंभ होगा वह शाम को 4:38 से ग्रहण प्रारंभ हो जाएगा और शुद्ध होगा 6:22 पे। किंतु शास्त्रोक्त विधि के अनुसार शास्त्र ये कहता है जब तक सूर्य के दर्शन नहीं होते हैं तब तक उसको अशुद्धि माना जाता है। तो हम लोग जो यज्ञोपवीतधारी हैं, जो देवताओं का स्पर्श करते हैं, तो उनके लिए ये नियम है कि हम शाम को 6:22 की शुद्धि तो हो जाएगी, किंतु पूर्ण शुद्धि जो है वह 26 तारीख को सुबह सूर्योदय के साथ 5:43 से प्रारंभ होगी। लेकिन गृहस्थ लोग के लिए तो ये नियम लागू नहीं होगा। नहीं है, क्योंकि जो यज्ञोपवीतधारी हैं वो लोग इन नियमों का पूरा पूर्ण पालन से पालन करते हैं, किंतु जो पूर्ण रूप से पालन नहीं कर पाते हैं उसके लिए 6:22 के बाद शुद्धि करके अपना पूजन पाठ इत्यादि करें। अच्छा पंडित जी, एक सवाल ये भी आया था कि बहुत से लोग हैं जो अमावस्या का पूजन करते हैं। जी हाँ। तो वो अमावस्या का पूजन कब करेंगे? अगर पूरे दिन भर ग्रहण है तो वो कब करें अमावस्या का पूजन? अमावस्या का पूजन जिस समय आप दीपमालिका का पूजन कर रहे हैं उसी समय अपने पितरों का पूजन कीजिए। उसी समय किया जा सकता है। जी हाँ, क्योंकि ग्रहण के दौरान तो नहीं हो सकता है। ग्रहण के दौरान नहीं होगा और ग्रहण की शुद्धि के बाद में अमावस्या रहती है, किंतु वो रात का समय अलग हो जाएगा, उस समय पर्व भी नहीं रहेगा
और रात की जो अमावस्या की धोख भी देते हैं कई लोग, जो पितरों का रात भी जगाते हैं। इसलिए अमावस्या की रात्रि को ही ये दीपमालिका की जो रात्रि है, उसी दिन अमावस्या को पितरों का साथ में पूजन कर लेंगे। ये भी जानना चाहेंगे पंडित जी कि जब ग्रहण होता है तो उसके अच्छे और बुरे परिणाम भी आते हैं, तो इस बार का जो ग्रहण है वो किस तरह का रहेगा, क्या प्रभाव पड़ने इस वाला है? प्रकार जो ग्रहण आ रहा है इस बार, ये बहुत, मैं कहना चाहूंगा कि प्राकृतिक प्रकोप और आतंकवादी इत्यादि घटनाओं की वृद्धि हो सकती है। मैं सरकार से और साथ साथ में सुरक्षा बलों से भी ये आग्रह करना चाहूंगा कि इस समय थोड़े सावधान रहें, क्योंकि आने वाला समय जो है ग्रहण का वह थोड़ा विकट है। और साथ साथ में आगामी समय में ये ग्रहण 6 माह तक अपना प्रभाव रखेगा। 6 महीने तक इनका प्रभाव रहता है। हाँ। अब पंडित जी चंद्र ग्रहण भी आने वाला है, वो कब है? चंद्र ग्रहण आगामी 15 दिन बाद कार्तिक शुक्ला पूर्णिमा को शाम को लगेगा और 8 नवंबर को चंद्र ग्रहण है, जिसके बारे में विस्तार से आपको सब बताया जाएगा। क्या इसका प्रभाव पड़ेगा, भारतवर्ष में दिखाई देगा ये चंद्र ग्रहण? जी हाँ, भारतवर्ष में दिखाई देगा। और जो कल का सूर्य ग्रहण, जो अभी अपने 25 तारीख का जो सूर्य ग्रहण होगा, वह आसाम के कुछ भाग, साथ में अरुणाचल का कुछ भाग, आसाम में जोरहाट इत्यादि नगरों में दिखाई नहीं देगा। वहां कोई भी प्रकार का ये सूर्य ग्रहण इत्यादि कर्म और जो धार्मिक कर्म है वह नहीं किया जाएगा। अच्छा पंडित जी, एक लास्ट सवाल आपसे पूछना चाहेंगे। सूर्य ग्रहण के दौरान बहुत सी ऐसी बातें हैं जिनको नहीं करना चाहिए और बहुत सी ऐसी बातें जो करना चाहिए, तो वो थोड़ा सा अगर बता दें तो दर्शकों को सुविधा रहेगी कि ग्रहण के दौरान विशेषकर ऐसे क्या बातें जो बिल्कुल भी ना करें। ग्रहण के दौरान अन्न जल पान नहीं करना चाहिए, जहां तक संभव हो पानी भी नहीं पीना चाहिए। अन्न तो बहुत दूर की बात है। और साथ साथ में एक समय उसमें जो 4:38 से 6:22 तक, इस समय एकदम सात्विक रहें और अपने इष्ट का ध्यान करें और अपने गुरु मंत्र का जप करें और अपने इष्ट का जो जप है वह करें। पौराणिक और वैदिक कोई भी प्रकार का मंत्र जो आपको आता है वह मंत्र करें, जो स्तोत्र आता है वह स्तोत्र करें। और नित्य नैमित्तिक जो कर्म है वह अभी उस समय बंद हो जाते हैं। तो बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी दी ज्योतिषाचार्य और वास्तुविद पंडित जुगल किशोर उपाध्याय जी ने, और मुझे उम्मीद है, हमें उम्मीद है कि आपकी जो शंका है उनका समाधान हुआ होगा। इसके अलावा अगर आपकी और भी कोई अगर शंका है या समाधान है तो आप कमेंट कीजिएगा, कोशिश करेंगे जुगल जी की आपके उन सवालों का जवाब भी दे सकें। तो ये थी विशेष जानकारी के लिए पंडित जुगल किशोर जी से हमारी मुलाकात। आप बने रहे खबर समय पर और देखते रहे खबर समय, हर समय खबर समय। धन्यवाद।